बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के पेशेंट्स के अंदर बाज़ शुगर कम हो जाती है। शुगर कम होने की कई वजूहात हो सकती हैं। कोशिश करेंगे उनकी जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं उनका जिक्र करें और जहां मुमकिन हो उसका इलाज भी तजवीज़ किया जा सके। शुगर अगर फ़र्ज़ करें हर दफ़ा डायलिसिस में ही कम हो रही है तो ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि क्या वो शुगर के मरीज़ हैं और कोई मेडिसिन ले रहे हैं। बाज़ का सिर्फ शुगर की मेडिसिन कम करने से जान छूट जाती है और हमें मज़ीद किसी किस्म के इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि शुगर की दवाई बंद भी कर दी, यहाँ मरीज़ को शुगर ही नहीं है, उसके बावजूद डायलिसिस के अंदर शुगर लो हो रही। इसकी वजह डायलिसिस अगर फ़र्ज़ करें कि जितनी ज़रूरत है उतना ना हो रहा हो, ये भी हो सकता है। अब ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि डायलिसिस में शुगर लो हो रही है और आप कह रहे हैं कि इसको और ज़्यादा करवाना है, डायलिसिस 2 की दफ़ा बजाय 3 दफ़ा करवाना है। तो ये मेरी राय वाली बात नहीं, ये रिसर्च कुछ साबित करती है कि ऐसा भी होता है। कुछ लोगों को डायलिसिस की इंडिकेशन ये होती है कि उनकी शुगर बार बार लो होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह ये कि जिस्म में इंसुलिन कैद होती है और वो बाहर नहीं निकलती, उसके नतीजे के अंदर शुगर डिप होना शुरू हो जाती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि हमारे जिस्म की ज़रूरत जो सी है वो उस वक़्त पूरी ना हो रही हो और जिस्म में आप समझें कि इंसुलिन की यूटिलिटी तो बढ़ गई लेकिन उसकी सप्लाई में कमी है। उस सूरत के अंदर जो डायलिसिस के अंदर पानी होता है, जो नीचे कैन रखा जाता है, उसमें ग्लूकोज शामिल होता है, लेकिन वो ग्लूकोज कुछ लोगों के लिए नाकाफ़ी होता है और उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। यानी कि हर वो सफ़ेद डब्बा जो नीचे पड़ा होता है, हम जिसे ए पार्ट बी पार्ट कह रहे होते हैं, उसके अंदर एक जितना ग्लूकोज नहीं होता। हमें ग्लूकोज देखना है और हो सकता है कि अगर जिसकी शुगर लो हो रही हो उसको ज़्यादा ग्लूकोज वाला वो डब्बा इस्तेमाल कराना पड़े। बाज़ वो नहीं अवेलेबल होता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में सरकारी तौर पे जो आते हैं वही आते हैं। फिर उस सूरत के उसके अंदर ग्लूकोज के एम्प्यूल्स डालने पड़ते, उससे फिर ग्लूकोज मेंटेन होता है और अमूमी तौर पे मरीज़ स्टेबल रहता है। इस सब के बावजूद समटाइम्स ऐसा होता है कि हर दफ़ा रूटीनली ये फ़ैसला करना पड़ता है कि जब 2 घंटे होने वाले हों तो इनको एक ग्लूकोज 25% लगा दिया जाए। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। रूटीनली लगाने से 25% सोजिश, फिस्टुला में सोजिश के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, लेकिन बाज़ का मजबूरी के अंदर ऐसा भी करना पड़ सकता है। मैं ये सारी चीज़ें वो बता रहा हूँ जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने फ़ैसला करना है। ये जितने भी अभी तक चीज़ें बताई ये आपने ज़ाती तौर पे कोई फ़ैसले नहीं करने, क्योंकि इसमें आपको गलती लगेगी तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। वीडियो सिर्फ इसलिए कि आपको पता हो कि नेफ्रोलॉजिस्ट क्या सोच रहा है और इसकी वजूहात क्या क्या हैं और इनमें से कौन सी वजह ऐसी है जो अभी तक रूल आउट नहीं हो सकी। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी जो आज तक किताब के अलावा मैंने शायद नहीं देखी वो ये है कि इंसुलिन का ट्यूमर बन जाए। यानी जिस्म में इतनी इंसुलिन पैदा हो रही है कि वो एक फैक्ट्री लग गई है और वो ज़रूरत से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा इंसुलिन पैदा किए जा रही है, उससे शुगर लो हो रही है। ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है उस सूरत के अंदर जहाँ ज़रूरत हो हम लिपिड फास्टिंग सी पेप्टाइड लेवल या इंसुलिन के लेवल्स भी करवा सकते हैं, बट इंसुलिन के लेवल्स काबिल एतबार नहीं होते, वो बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। इसलिए कई लोग इंसुलिन लेवल्स करवा के आते हैं और उसकी बुनियाद पे बाज़ का फ़ैसला करना आसान नहीं होता। उनकी टाइमिंग, खुराक से उसका रिलेशनशिप और बहुत सारी चीज़ें उसमें काउंट करती हैं। अगर घर जाते हैं और घर जाके शुगर बार बार लो होती है तो इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आपकी जो आंतों का निज़ाम है वो प्रॉपरली चीज़ों को हज़म नहीं कर पा रहा। शुगर के लोगों में बाज़ मसला बनता है कि वो शुगर की दवाई की तो ज़रूरत ख़त्म हो गई और टाइप 2 शुगर में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम, और उसके अंदर वो जब खाना खाते हैं तो वो मैदे में ही रह जाता, वो आगे आंतों में नहीं जाता। उसकी वजह से जो उसके अंदर से ग्लूकोज जिस्म में दाखिल होना था वो दाखिल नहीं हो पाता और शुगर बार बार लो होती है। इस सूरत में मैदे का इलाज भी साथ साथ ज़रूरी है। टाइप 1 शुगर के अंदर ये मसला तब बनता है जब लबलबा बिल्कुल ही कुछ पैदा नहीं कर रहा होता और सारी बात मजबूरी से इंसुलिन पे आ जाती। इंसुलिन लगाते हैं
तो आर्जी तौर पे शुगर डिप हो जाती है और फिर जब डर के इंसुलिन को कम किया जाता है तो शुगर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। इस सूरत में शुगर को कंट्रोल करना डायलिसिस के अंदर काफ़ी चैलेंजिंग होता है और ये भी इंसुलिन की ज़्यादा करना या कम करने का फ़ैसला ये आप खुद ना कीजिए। अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उसके मशवरे के बगैर इंसुलिन का यूनिट्स तब्दील ना करें, ये डेंजरस हो सकता है। इन जनरल शुगर का लो होना डायलिसिस के पेशेंट्स में ज़्यादा ख़तरनाक है एज़ कम्पेयर टू शुगर का ज़्यादा होना। इसके अलावा बास का जिस्म में इन्फेक्शन आ जाता, वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ग्लूकोज को खा रहा होता है, वो जरासीम इतने ज़्यादा ग्लूकोज को खाते हैं कि उससे भी शुगर कम हो सकती है। शुगर का ज़्यादा होना भी कई इन्फेक्शंस में देखा जाता है, लेकिन ये वीडियो का फोकस शुगर के लो होने वाले मसाइल पे ज़्यादा है। इसलिए अगर आपकी शुगर ज़्यादा कम हो रही है तो जितने मैंने मसाइल इस वीडियो में गौर किए, इसकी बात की, आप इन पे गौर कर सकते हैं और अगर फ़र्ज़ करें किसी तरफ अभी तवज्जो नहीं हुई तो अपने नॉलेज के ज़रिए उन चीज़ों की तरफ तवज्जो डाल सकते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी पैदा कर सके। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।